क्या कांग्रेस ने फाइनल कर लिया है कि आखिर उमर सरकार का हिस्सा बनना है या नहीं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो बैक चैनल से बातचीत हो रही थी वो फ्रंट चैनल पे पहुंची है या नहीं? और कौन होंगे कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में मंत्री, और फिर ये सरकार हो जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सही अलायंस सरकार। अब ये सारे पेच ऐसे हैं कि कोई भी इस पर साफ नहीं बोल रहा, अपना अपना तर्क दे रहा है। और कांग्रेस में भी पेच इसी पे फंसा हुआ है कि आखिर अगर मंत्री एक बनना हो तो फिर किसे बनाया जाए? आखिर विधायक 6 हैं और 5 कश्मीर से हैं, बनेगा तो कोई ना कोई कश्मीर से ही। तो मैं और पवन जी आज इसी पर चर्चा करेंगे और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कल से हमने भी बहुत सारे कांग्रेस नेताओं से बात कर ली है और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो साफ कर चुकी है। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी पवन जी कह दिया कि हम तो वेलकम कर रहे हैं, आए और हमारा हिस्सा बने। उन्होंने तो वेलकम किया, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है कि हम नहीं आएंगे। हाँ। तारिक अहमद करा ने कहा है कि हम नहीं आएंगे जब तक हमारा मुद्दा जो है स्टेट हुड हमें नहीं मिल जाती, हम सरकार के मंत्री पद में नहीं बैठेंगे। तो जो अटकलें थी, बैकडोर चर्चा है, अभी भी बैकडोर चर्चा है, बैक चैनल से बातचीत चल रही है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं तारिक अहमद करा का जो बयान है ना, हालांकि वो कुछ अटकलों पर विराम जरूर लगाएगा, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि भाई हम लोग सब बाहर से समर्थन तो दे रहे हैं, अब कैबिनेट का विस्तार होना है तो 2 मंत्री तो और बनने हैं। पवन जी, पता नहीं क्यों मुझे क्यों लगता है कि मसला स्टेटहुड नहीं है, मसला दरअसल आपसी नाराजगी का है। जो नाराजगी है ना, उन पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। नाराजगी इसमें ये भी हो सकती है ना, बनाए किसको? हाँ, नहीं, नाराजगी 2 तरफ से है। एक तो अपनी तो है ही है, अपनी तो है। दूसरी नाराजगी का ये कारण है कि जब राज्यसभा की सीट दी गई थी तो कहा गया था सेफ सीट, मगर दी गई सिर्फ वहां तो फंसा दिया था ना, सिर्फ सीट। अब बात ये है कि अभी भी कांग्रेस मुझे लगता है वहीं पर अटकी हुई है कि 2 मंत्री दे दो, पर उमर साहब एक पे अड़े हुए हैं। देखो, 2 मंत्री इसलिए मांगे जा रहे हैं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 2 खेमों में बटी है। बिल्कुल। एक साइड पे जो है तारिक अहमद करा है, उनके साथ हालांकि जी ए मीर न्यूट्रल है, वो दोनों ग्रुप को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। बाकी दूसरे जो नेता हैं, जम्मू वालों की बात करें, ताराचंद हैं, जहाँ उनके साथ बाकी लोग हैं, रमन बला दूसरे ग्रुप में है, ताराचंद दूसरे ग्रुप में, वकार सूलवानी है, ये सारा ग्रुप है। सवाल वहां उठ रहा है कि किसको बनाएं, क्योंकि जीते हुए तारिक अहमद करा भी हैं और वो सीनियरिटी में भी हैं, और कश्मीर से 5 हैं तो एक जम्मू से है। अब जम्मू से पहले ही जम्मू वाला सबसे जूनियर है, उसको सबसे जूनियर बना नहीं सकते, और जम्मू से पहले भी 2 हैं। तो सवाल ये है कि कांग्रेस समय उस पशोपेश में है कि 2 मिल जाएं, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लें। एक को चाहे हल्का विभाग दे दो, हाँ, एक को भारी विभाग दे दो। एक अब जैसे आप मंत्री 9 से ज्यादा तो बना नहीं सकते, तो जो आप बनाओगे उसके पास 2 डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट तो आएंगे। मगर सुनने में ये आ रहा है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं से बात मेरी भी हुई थी, आपकी भी हो रही है, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल साफ किया है कि भाई मिनिस्ट्री तो आपको एक मिलेगी, डिपार्टमेंट हो सकता है 2-3 दे दी जाए। देखिए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सीएम के पास बहुत से डिपार्टमेंट हैं, दूसरे जो मंत्री हैं 14 शायद 15 दूसरे मंत्रियों के पास भी हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं एक बंदे पर बोझ है। आप 2 बनाते हो तो डिवाइड हो जाएगा, 1 बनाते हो तो 3-4 आपके फिर भी जाएंगे। 3 डिपार्टमेंट भी दे दिए जाए तो दे दिए अच्छे डिपार्टमेंट। अच्छा, फिर वो तो नेक्स्ट बात आती है जब ये फाइनल होगा कि क्या आना नहीं। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या आ रही है कि कांग्रेस का एक खेमा ये मानता है, देखिए कांग्रेस के लिए दिक्कत कहाँ आ रही है कि कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट है तारिक हमीद करा, वो भी विधायक है, और कांग्रेस के जो लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी है जी ए मीर, वो भी विधायक, और दोनों सीनियर है। दोनों में से अगर एक को बनाना है तो कांग्रेस के लिए दिक्कत है कि इनमें से किसको बनाएं। अच्छा, इन केस एक को बना भी देते हैं तो फिर ये बात आएगी कि विभाग कौन से लेने हैं, उसके ऊपर बात बाद में होगी। मगर कांग्रेस की बड़ी दिक्कत ये है कि जम्मू के कांग्रेस के जो बड़े नेता जो जीते नहीं, सभी हार गए, वो कांग्रेस को दिल्ली में कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए सरकार में। वो भी ठीक है, लेकिन एक चीज और भी है ना। अब तारिक अहमद करा और जी ए मीर का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो तारिक अहमद करा पीडीपी से आए हुए हैं। बिल्कुल, हाँ। जी ए मीर कांग्रेस के स्टार्ट से वो पुराने हैं, बिल्कुल, तो प्रेफरेंस उनको भी मिल सकती है। और तारिक अहमद करा का जो आज बयान है कि हम स्टेट हुड का जो मुद्दा है उसे नहीं छोड़ सकते, जब तक हमें स्टेट हुड नहीं मिलेगी हम तब तक मंत्रिमंडल में नहीं आएंगे। स्टार्ट से हमारा यही, जब हमने शुरुआत समर्थन दिया था इसी मुद्दे पे दिया था। लेकिन स्टेट हुड एक मुद्दा नहीं हो सकता, जैसा आपने कहा, मुझे भी उसके ऊपर सोचे है, सिर्फ स्टेट हुड नहीं हो सकता। देखिए, ये कांग्रेस बचने के लिए और अपने पब्लिक में बने रहने के लिए हमेशा कहती रही है कि जब तक स्टेटहुड नहीं आता, हम अगर आप स्टेटहुड जब तक नहीं आता तब तक आप मंत्री नहीं बनोगे, तो आप अलायंस का पार्ट क्यों बने? आपने फिर बाहर ही रहना था, फिर आपने चुनाव भी लड़ा, आप अलायंस को सपोर्ट भी कर रहे हो और ये भी कह रहे हो। अच्छा, फिर आपने राज्यसभा चुनाव क्यों लड़ा? नहीं, देखो, दो चीजें हैं
राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को सट हुई है और जबरदस्त, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज है, नाराज उस बात को लेकर। अंदर खाते से। हाँ बिल्कुल है। हालांकि जो हाईकमान है उनको भी पता था कि हम एक सीट जो है राज्यसभा की एनसी अगर चाहती तो हम ले आराम सकते से पहली 3 सीटों में से अगर कोई सीट दी जाती तो आराम से जीतते। लेकिन उनको सेफ की बजाय उनको सत शर्मा के सामने खड़ा कर सीट दी गई, नहीं दी गई, और वहां पर वो मैनेज नहीं कर पाए। और इसमें एक चीज और भी हो सकती है भाई, जब ये राज्यसभा के लिए आपने मैनेज कर रहे हैं विधायकों में, तो उसमें बहुत कुछ चाहिए। और दूसरी इसमें पवन जी जो मुझे लगता है ये चीज आ रही है कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि अगर हम सरकार का हिस्सा बनते हैं तो हम जो सरकार के खिलाफ या खुलकर बात करते हैं कि लोगों को नहीं मिल रहा, हम ना वो कर पाएंगे, और शायद अगली बार जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलतियां भी हमारे सिर पे फोड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहा अभी तो आप अभी भी क्या कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे। आपके पास इतने मुद्दे हैं, जम्मू में सब लोग कांग्रेस के जो कैडर है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के लोग हैं, वो नाराज हैं। भाई बिजली के टैरिफ के ऊपर आप बात नहीं कर रहे हो, पानी के ऊपर आप बात नहीं कर रहे हो, रोड्स की हालत खस्ता है आप उस पर बात नहीं कर रहे हो, इलीगल माइनिंग चल रही है आप चुप करके बैठे हुए। तो आपके 5-6 एमएलए जो सरकार में हैं, जो समर्थन दे चुके हैं, भाई उन्होंने विरोध कब किया? तो जो पहले विरोध नहीं किया तो मंत्री बनने के बाद कौन सा विरोध करना आपने? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि कांग्रेस की भीतर की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं दो ग्रुप जो बने हुए हैं। अब सेंटर भी जाता है कि एकजुट हों, लेकिन सेंटर के अंदर भी कुछ ग्रुप है ना जो अपने अपनी लाइन पे सबको चलाना चाहते हैं। तो उस वजह से मैं ये नहीं मानता हूं कि स्टेटहुड एक मुद्दा हो सकता है जिसके ऊपर ये हर बार बोलते हैं जब तक स्टेटहुड नहीं आएगी हम मंत्रिमंडल में नहीं बैठेंगे। ये मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। इसके अंदर वजह कुछ और है और ये कांग्रेस को इसके ऊपर खुद मंथन करना क्या है कि कांग्रेस आ जाएगी, सरकार का हिस्सा बन जाएगी। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। देखिए क्यों नहीं लगता, उसकी दो वजह बताता हूँ आपको। एक तो ये कि 2 साल हो गए हैं सरकार बने हुए, अब कांग्रेस के लिए ये पछोपेश 3 साल बचे हैं, 3 साल बचे हैं, 2 साल पता नहीं 2 साल के बाद हम अगर मंत्रिमंडल ले भी लेते हैं, अगर एक बर्थ मिलती है फिर तो कोई फायदा नहीं है। अगर 2 मिलती हैं तो हम आ भी जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा कुछ हो सकता। 2 के ऊपर बात अगर आए तो कांग्रेस, मैं फिर समझता हूँ कि कांग्रेस आएगी, 1 के ऊपर नहीं आएगी। 1 के ऊपर इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो खबरें आ रही हैं वहां के सूत्र ये बताते हैं कि 1 से ज्यादा देने की बात है ही नहीं, 1 पे ही बात माननी पड़ेगी। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो मंत्रिमंडल। दूसरी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बैक चैनल से बात हुई है। अभी गुपकार रोड ने दिल्ली से बात नहीं की है, अभी एक जनरल सेक्रेटरी हैं जो प्रभार देखते हैं कांग्रेस का, उनसे बात हुई है। अभी कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी या खड़गे जी तक बात पहुंचे तो फिर आगे देखें कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के राहुल गांधी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, डायरेक्ट हैं, और अभी ये दोनों ही नेताओं ने बात नहीं की है आपस में। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी तरफ से एक, वो कहते हैं ना, बहुत शगुफा छोड़ा है, या साढ़े एक डोगरी च नॉर्मल चीज आती है कि एक मरे सांझ चढ़ाड़े पूछे कि तुसें आना सरकार च आई हो, बाकी मर्जी साड़ी तुसें जानी लेने दी नहीं है। वो मर्जी जानी लेने दी नहीं है, पर कहानी ये है कि जानी च छपालना कौन बना है। अगर ये गल है तो फिर जानी का छपालना कौन बनना? शेरा कौन पाए? तारिक अहमद पाए या फिर मीर पाए? वो दऊ पर गल है तो फिर शेरा देखना क्या पाना। अच्छा, कांग्रेस की ये भी बड़ी दिक्कत लगा दी है कि टोटल 6 जीते हैं, 5 जीते हैं कश्मीर से, कश्मीर में से 1 को बना दिया, कहीं और 3 अलग अलग हो गए, तो जो है वो भी जाएंगे। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ डोगरी जी के सुनाना शेरे वाली, जम्मू कश्मीर विधानसभा चला दी ही मातराम शर्मा और रोला डिप्टी सीएम है ते अपने रामनगर के विधायक ਜਿਹੜੇ ਹਰਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ और जोड़ी टेबल खड़का दे बोली जाते, वो चुप करा दे नहीं आखा दे बही जा जरा इको शेरा तू की 5 ਜਾਂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ साफ है कि दो ने शेरा कुछ ही पाचे। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आखिर देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस च क्यों आखदे कि ਜਦੋਂ तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पढ़े बड़े सियासी लीडर, बड़े खतरनाक सियासी दिमाग है, उन्हें भी शगुफा है छोड़ी उन्हें आख्या भाई अस कांग्रेस की आखा दे वो शामिल सारे करने आओ। अच्छा उनदे सिर सहन चढ़े उन आपस लड़ी और लास्ट ने आखना सियानी बनना, इन्हें अगले 3 साल आखदे उन्हें सही मौका दिता नहीं। लेकिन सवाल एक और भी है, प्रोग्राम भी ऐसा अगर समाप्ति पर चलचे ते वजह सिर्फ ये नहीं हो सकती कि स्टेटहुड नहीं हो सकती, क्योंकि अपनी भी लड़ाई है ना, वो भी तो कांग्रेस खुली है, जग जाहिर है कि तुंदी अपनी भी लड़ाई है। हाँ तुस इस मुद्दे दे उपर लोकें कोल जेड़ा मैसेज पहुंचा दिओ कि अस स्टेटहुड नहीं होने कारण मंत्रिमंडल च नहीं आते, उत्थे तुस सोचते हो कि तुसें की थोड़ी जी सहानुभूति मिली है, ओहदे पर अस एग्री हां, लेकिन लोग जानते हैं कि अंदर भी वजह बड़ियां सारियां ने, क्योंकि तुसें 2 सालें च अजे तक उमर सरकार दे उन्हें फैसले का विरोध नहीं किया जेडे डायरैक्टली लोकें कन्नै जुड़े दे। वो मुद्दे जेडे लोग चाहते हैं कि साढ़े विधायक चुकन, वो तुसें नहीं चुके, वो एक लॉस हो सकता है कांग्रेस को। उस वजह से मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि कांग्रेस
मेरा जो मानना है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल में एक बर्थ पे नहीं आएगी, 2 होंगी तो आएगी। तो कांग्रेस के लिए फिर बेहतर यही है कि अगले चुनाव का इंतजार करें, अपने दम पर आए, और अगर तब तक स्टेटहुड मिल जाती है तो फिर मंत्री जितने चाहे बनाए। लेकिन अगले चुनाव तक तो आए, वेट तो करें 3 साल। लेकिन कांग्रेस की जो अपनी भीतर की लड़ाई है, अगर पहले जैसे और ना तो अगर हम इसी की बात थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाएं कि 24 के चुनाव भी कांग्रेस आराम से 15 सीटें ले सकती थी, आराम से। खुद की लड़ाई नहीं इनको यहाँ तक, खुद की लड़ाई ने जहां तक लाया है, जहां 6 पे आके 5 पे आके सिमटे हैं। टोटल कितने हैं अभी? 6 जम्मू से 5 वहां से। अगर ये स्ट्रेटजी के साथ इलेक्शन लड़ते, जो इनके पास पहले जो इनका हवा बन चुका था कांग्रेस का, ग्राउंड के ऊपर कांग्रेस मजबूत हो गई थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर स्ट्रेटजी से लड़ते, सही टिकटों का आवंटन होता, सही समय पर होता, तो शायद ये आंकड़ा डबल फिगर में होता। 10 भी हो सकते थे, 12 भी हो सकते थे। फिर ये सरकार के अंदर बर्थ अपनी आसानी से ले सकते थे, जितनी इनको चाहिए होती, क्योंकि उसके बिना फिर सरकार बनती भी नहीं। लेकिन अब ये फंस चुके हैं। अब वही मुद्दा है स्टेटहुड का। स्टेटहुड तो मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से हालात जम्मू कश्मीर के, हालांकि सेंटर ने तो कहा है कि हालात जब ठीक होंगे हम तो देने को तैयार हैं। वो कब होंगे, कैसे होंगे, वो कौन सी परिस्थितियां होंगी, उसके ऊपर तो सेंटर ने मंथन करना है। लेकिन ये अपनी स्किन सेव कर सकते हैं। जब तक नहीं मिलेगा, हम नहीं बैठेंगे मंत्रिमंडल में। हाँ, अगर 2 मिले तो शायद इसके ऊपर बात बन जाए, एक के पे नहीं मिले। तो देखते हैं कांग्रेस हाईकमांड क्या फैसला करती है, और साफ हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस क्या जम्मू कश्मीर में सरकार का हिस्सा बनना चाहती है या नहीं बनना चाहती। ये कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। मगर जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस अभी भी कोई फैसला नहीं ले पा रही है। आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या कांग्रेस को उमर सरकार का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं।